गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 5 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये जो है टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई के बीच में जो है हॉर्सन्स डेनमार्क में खेला गया। ठीक है, जिसमें जो है उबेर कप में दक्षिण कोरिया ने चीन को 3-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चीन जो है 16 बार इस टूर्नामेंट की चैंपियन रह गई है। इस बार उसे जो है उपविजेता बनना पड़ा है क्योंकि दक्षिण कोरिया ने इसको हरा दिया है। थॉमस कप की बात करें तो इसका चैंपियन चीन रहा है। इसने फ्रांस को 3-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और भारत 2026 के थॉमस कप में कांस्य पदक विजेता रहा है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पोर्टेबल MRI प्रणाली हाइपर्स स्पैम को हाल ही में किस संस्थान में स्थापित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। यह प्रणाली भारत में चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्रांति है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार मरीज तक जांच की सुविधा पहुंचाना है। ठीक है, पारंपरिक MRI मशीनों के विपरीत इसमें पहिए की मदद से सीधे मरीज के बिस्तर ठीक है तक ले जाया जा सकता है। यह एक अल्ट्रा लो फील्ड डिवाइस है। कम चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण इसे चलाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी शील्डेड रूम की आवश्यकता नहीं होती है। यह पारंपरिक MRI की तुलना में काफी सुरक्षित मानी जा रही है। यह स्ट्रोक, सर की चोट और बच्चे के इलाज में तेजी से निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि मरीज को स्कैन रूम तक ले जाने का जोखिम इसमें खत्म हो जाता है। इसे एक दीवार सॉकेट से बिजली दी जा सकती है और iPad के माध्यम से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। यह पारंपरिक फिक्स्ड MRI सिस्टम की तुलना में 20 गुना कम खर्चीली होती है और कई गुना बिजली की खपत भी कम करता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली ठीक है पोर्टेबल MRI हाइपरफाइन स्पैम दिल्ली एम्स में स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एम्स की स्थापना की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 1956 में हुई। ठीक है, संसद के एक अधिनियम एम्स एक्ट 1956 के तहत जो इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख MRI संस्थान है। ठीक है, जिसे स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीजें याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 59 वर्ष की आयु में निधन होने वाले एलेक्स जार्डी का संबंध किस खेल से था? तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला 1 और पैरा साइकिलिंग। ठीक है, ये दो खेलों से संबंधित है, जान लेते हैं कैसे। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला 1 रेसर थे, बाद में एक पैरा साइकिलिंग ठीक है एथलीट बन गए। क्योंकि क्या हुआ, जब फॉर्मूला 1 की रेसिंग करते थे तब इनका जो है 2001 में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तभी भी इन्होंने हार नहीं मानी और बाद में इन्होंने अपने आप को एक पैरा एथलीट के रूप में भी तैयार किया। ठीक है, रेसिंग की अगर बात की जाए 1991 से 1991 तक इन्होंने जॉर्डन, लोटस और विलियम जैसी टीमों में 91 ग्रांड प्रिक्स में भाग लिया। ठीक है, 2 बार चैंपियन भी रहे, 97 और 98 में। बाद में 2001 में जब इनका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद इन्होंने खुद को जो है पैरा एथलीट के रूप में स्थापित किया और लंदन 2012, रियो 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने कुल टोटल 4 पदक जीते थे। ठीक है, जो कि हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात हो रही थी। और 2020 में इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अभी रिसेंट में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है और बहुत ये जो पर्सन है अपने आप में ठीक है बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, अगर कुछ सीखना हो तो हम इनको इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ करके या इनके बारे में जानकारी लेके बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मई 2026 को
भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले आप्टासार उपग्रह का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिशन दृष्टि। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यह दुनिया का पहला वाणिज्य आप्टोसार उपग्रह है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑप्टिकल और रडार दोनों सेंसर को जोड़ता है। इसे जो है स्पेस एस के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैलिफोर्निया अमेरिका में लॉन्च किया गया। यह उपग्रह जो है सिंक फ्यूल तकनीकी का उपयोग करता है जिससे बादलों, बारिश और अंधेरे में साफ तस्वीरें ले सकते हैं, ठीक है। इसका वजन 190 केजी है। यह जो है 1.2 से 1.8 मीटर तक उच्च रिजोल्यूशन वो इमेज प्रदान करता है। यह अंतरिक्ष में डाटा को रियल टाइम प्राइम प्रोसेस करने के लिए नेविडिया एआई हार्डवेयर से लैस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का पहला वाणिज्य आप्टासार उपग्रह, ठीक है, के माध्यम से मिशन दृष्टि को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में गीग श्रमिकों के लिए भारत का पहला डिजिटल विशेष शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया गया? आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। जान लेते हैं इसके बारे में। कर्नाटक सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से जो है इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य गीग श्रमिकों की शिकायतें जैसे भुगतान में देरी, आईडी ब्लॉक जैसी समस्याओं का समस्याबद्ध समाधान करना है। विशेषताओं की अगर बात की जाए, यह पूरी तरीके से डिजिटल है, ठीक है, और जहां श्रमिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटर्स स्विगी, जोमेटो एक निश्चित समय सीमा के भीतर इन शिकायतों के जवाब देना और उनका हल निकालना जो है इसका काम रहता है, ठीक है। इसे कर्नाटक के श्रम आयुक्त संघ श्रम आयुक्त द्वारा संचालित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो यार कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं कुछ, ठीक है। बेंगलुरु को जो है भारत की एरोस्पेस राजधानी कहा जाता है, जो कि हाल ही में यहाँ देश का पहला एरोस्पेस डिजाइन हब विकसित किया गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर है, ठीक है। कर्नाटक के हुबली में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 1507 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। होयसला मंदिर याद रखिएगा क्योंकि इसे रिसेंट में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ठीक है, कंक्रीट प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में खोला गया है, ये भी याद रखिएगा। और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी की अगर बात की जाए, गिन्नी सूचकांक और उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन के बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ महिला शक्ति योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। और दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री यहीं पर जो है स्थापित की जा रही है। इसका रिसेंट में इनॉग्रेशन हुआ है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें भैया आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर इस कर्नाटक की स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसे मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। इसे जो है भाषाई आधार पर कन्नड़वासी को जो है क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। पहले 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर आधिकारिक रूप से कर्नाटक कर दिया गया और हर साल 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव के रूप में इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजधानी बेंगलुरु, राज्य की पक्षी भारतीय हाथी और राज्य की फूल जो है कमल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण सिनबैक सेकंड कहाँ आयोजित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा कम्पोंग स्पेउ, कंबोडिया में। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए आपसी समन्वय और आतंकवाद विरोधी अभियानों में दक्षता बढ़ाना है, ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री के 120 जवान और रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 जवान जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पहला संस्करण इसका 2024 में पुणे में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कुछ सैन्य अभ्यास हैं, इनके बारे में जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे सिनबैक्स हो गया, भारत और कंबोडिया के बीच में होती है, ठीक है। और विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच में, गरुड़ भारत इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। और मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, सूर्य किरण भारत नेपाल,
धर्म गार्जियन भारत जापान, काजिंड भारत और कजाकिस्तान। ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन की बात करें भारत और यूएई के बीच में, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच में, समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में, नैमेडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में, और युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ये सब एक्सरसाइज आपके एग्जाम में जो है कभी कभी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी भारत कंबोडिया की जो सिम्बैक सेकेंड युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भरत खेड़ा। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, यह मंत्रालय छोटे उद्योग जैसे हस्तशिल्प, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना और आधुनिक तकनीक और नए बाजार दिलाने में मदद करता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है, इसीलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा रोहित जैन। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। इसकी स्थापना हिल्टन नियोग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर ब्रिटिश बैंकर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, जिन्होंने जो है 1935 से 37 तक सेवा दी। भारतीय प्रथम गवर्नर जो है सीडी देशमुख थे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल गवर्नर ये माने जाते हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में मई 2026 से संजय मल्होत्रा जी इसके गवर्नर बन गए हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं। इन्होंने जो है 11 दिसंबर 2024 को शशिकांत दास के बाद में यह पद संभाला हुआ है। इसका शुरुआती मुख्य कार्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। आरबीआई 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसके बाद यह पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया था। तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो है रिसेंट में इसका डिप्टी गवर्नर रोहित जैन जी को बनाया गया है। प्रेजेंट में गवर्नर शशिकांत ये जो है संजय मल्होत्रा जी हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।